हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। ये चैप्टर 6 क्लास 9 का जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोनों के लिए मैं साथ साथ यहाँ पर कंटेंट को लेकर चलूंगी, ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जरूरत होती है। अगर बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं रहेगा तो फिर सम को करने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। स्टूडेंट, जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है, लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो रेखा और कोण की बात करने से पहले, लाइंस एंड एंगल्स की बात करने से पहले, मैं आपको एक पॉइंट की जिक्र करूंगी। यहाँ पर मान लीजिए एक किसी प्लेन में ये पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं, हिंदी में इसे बिंदु बोलेंगे। और किसी भी प्लेन में इस तरह की अगर दो पॉइंट्स हों और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला दिया जाए, इसको सिर्फ कहें तो ये पॉइंट बोलेंगे। और इस पॉइंट का अगर मैं नाम ए दे दूं, इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के मिलने से जो ये लाइन बन रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। हिंदी में इसको हम लोग रेखा खंड बोलेंगे। सो आप यहाँ पर डेफिनेशन को अब देखिए। अ लाइन विथ टू इन पॉइंट्स, point A is one endpoint and point B is second endpoint. Two endpoints is called a line segment. That is called रेखाखंड in Hindi. Okay. Now see another term, ray. What is called ray? Again say here, if there is a point like this, and if we draw a line like this, and there is a arrow on other, it's a non-terminating end. This one is terminating end and this one is non-terminating end. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग रे कहेंगे, क्योंकि ये जो रे है, तीर जहां पे लगा हुआ है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे इस तरह से मैं डॉट से दिखाने की कोशिश करूं तो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है दिशा जो है इसकी निर्धारित है, ये जो पॉइंट है टर्मिनेटिंग है और ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। इट मीन्स कि आगे ये अनंत तक बढ़ते चला जाएगा। हिंदी में इसे हम लोग किरण कहेंगे। तो इस तरह से इसका आप डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट, सी दिस वन इज, इफ वी से ए, then this one a point is the one end point and this structure is called a ray. हिंदी में अगर बात करें तो बोलेंगे ऐसी आकृति जिसमें एक अंतिम बिंदु हो और दूसरा छोर जो है अनंत तक आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, जिसमें तीर लगा हो, उसको हम लोग किरण कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का कहीं स्ट्रक्चर हो जिसमें दोनों तरफ से अगर एरो लगी हुई हो लाइक दिस, तो इसे हम लोग लाइन बोलेंगे। ठीक है। हिंदी में इसे रेखा बोलेंगे। और इस रेखा के किसी पार्ट को अगर इस तरह से हम कट करके निकाल लें, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका रेखा खंड कहा जाएगा, लाइन सेगमेंट कहा जाएगा, जो कि हमने अर्लियर देखा है। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट जो होती है, रेखा खंड जो होता है, वो किसी भी लाइन का पार्ट होता है। वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट is a part of
लाइन, या फिर अगर हम लोग कहें तो इसको लिख सकते हैं रेखाखंड किसी रेखा का भाग होता है। ठीक है, किसी रेखा का भाग होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, यहाँ पर देखेंगे, इफ 3 or more points lie on the same line, अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही लाइन पर हो, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु उसको कहते हैं। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर वो कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, एक ही लाइन पे नहीं होंगे, तो उसको असंरेख बिंदु कहते हैं। कोलिनियर को हिंदी में संरेख बिंदु कहेंगे, और नॉन कोलिनियर को हिंदी में असंरेख बिंदु कहेंगे। अब ये संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु कैसे एक दूसरे से डिफर है, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं, और ये तीनों पॉइंट्स जो हैं अगर एक ही लाइन पर हो तो इसको लीनियर पॉइंट बोलेंगे। या इसका वाइस वर्सा भी बोला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से लाइन सेगमेंट दिया हुआ हो, और इसके जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, अब चलिए और अगला देखते हैं, नॉन कोलिनियर किस तरह से होगा। जैसे कोई प्लेन हो इस तरह से, 3 पॉइंट्स को ही लेकर के मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आपको, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कुछ इस तरह से प्लेन में है, और इनको अगर मिला दिया जाए लाइक दिस, तो क्या एक की लाइन को फॉर्म कर रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो किसी एक लाइन पे ना हो, ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन को फॉर्म ना कर रहे हो, या इसका वाइस वर्सा बोला जाए कि किसी प्लेन में वैसे पॉइंट जिससे लाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, नॉन कोलिनियर। हिंदी में इसे असंरेख बिंदु कहेंगे। तो स्टूडेंट मैं समझ रही हूँ कि आप ये आसानी से समझ रहे हैं। आपने रेखाखंड को समझा, लाइन सेगमेंट को समझा, रे को समझा जिसको हिंदी में किरण कहते हैं, और उसके बाद हमने कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु को भी समझ लिया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बेसिक चीजें हमें समझनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग एंगल्स के बारे में यहाँ पर लर्न करेंगे। एंगल्स जो होती है बहुत सारे तरह की होती है, उनके मेजरमेंट के आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी दो रे इस तरह से जब बेंड होती है किसी कॉमन पॉइंट पे, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ये रे है और एक ये रे है, दोनों रे जो है एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। यहाँ पर ये एक कॉमन पॉइंट है, वहां पे मिल रही है, और इस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसे वर्टेक्स कहेंगे, और हिंदी में इस पॉइंट को शीर्ष कहेंगे। तो किसी भी दो रे के इस तरह से मिट होने से कॉमन पॉइंट पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। ये एक एंगल बन रही है, इसका नाम यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? हिंदी में इसे बोलेंगे हम लोग
न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं या फिर एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? तो वैसा एंगल जिसकी मेजरमेंट जो है 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होती है, वैसे एंगल को न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे डेफिनेशन देखेंगे, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। और इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये वाली एंगल जो है इसको हमने एक्स नाम दिया है, तो इसको लिखेंगे एक्स which is the acute angle is greater than 0 angle or less than 90 degree angle। हिंदी में लिखेंगे इसको हम, तो लिखेंगे वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया एंगल का टाइप, जो है एक्यूट एंगल या फिर हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड जो है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो अ राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। वैसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के इक्वल हो, उसको राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको समकोण। इसकी परिभाषा लिखेंगे हम, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो या 90 डिग्री के बराबर हो, उसे समकोण कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो एंगल है वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। वैसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो। देख रहे हैं ये रे किधर को जा रही है, 90 डिग्री से अवे जा रही है। 90 डिग्री अगर होता है यहाँ पर तो इस तरह से होता है ना, ये डॉटेड लाइन जो मैं दिखा रही हूँ कुछ इस तरह का होता, 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री से ये अवे जा रही है, दूर जा रही है। इट मीन्स कि 90 डिग्री से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कोण की ज्यादा हो जाएगी। बट ये 180 डिग्री से कम है। अगर 180 डिग्री होता तो फिर ये यहाँ तक आता, ये यहाँ तक आता। तो ये 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा है, सो वी कॉल दिस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। फिर से इसका डिफिनेशन देख लीजिए, एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में अधिक कोण बोलेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अधिक। अधिक मीन्स ज्यादा। कितने से ज्यादा? तो रेफरेंस एक हम लेते हैं हमेशा 90 डिग्री को, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे वैसा कोण। हिंदी में डिफिनेशन अगर पूछी जाए तो बोलेंगे वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से ज्यादा
और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। अधिक, अधिक मीन्स ज्यादा, वैसा कोण जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, वैसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है कोण का टाइप हमें पढ़ना। तो अगला जो है फोर्थ नंबर, फोर्थ वन इज अ स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। अ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। द वैल्यू ऑफ दिस एंगल starting from this and end here is 180 degree. So this angle is called a straight angle which value is 180 degree. हिंदी में स्ट्रेट एंगल को रीजु कोण बोलते हैं। रीजु कोण, हिंदी वाले बच्चे इसके बारे में क्या बोलेंगे, वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रीजु कोण कहते हैं। रीजु कोण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 4 एंगल्स के बारे में लर्न कर लिया अभी तक। इसके बाद के और कौन से एंगल हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। दिस वन इज 5 नंबर, रिफ्लेक्स एंगल। An angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. जिस कोण का माप 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल बन रही है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। अगर ये भी पूरा इसमें आ जाता तो इसकी वैल्यू 360 डिग्री के इक्वल हो जाती, जो कि मैं डॉटेड से दिखा रही हूँ, जो कि मिसिंग है यहाँ पर ये। तो इसलिए इसको कहेंगे कि एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है, बिकॉज इस वैल्यू इज लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे इसको समझेंगे, प्रतिवर्ती कोण। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद इस चैप्टर में और क्या हमें सीखना है, चलिए और देखते हैं आगे। See here students, there is also a new term which is complementary angle. complementary angle किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. दो कोण जिनका जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर रे OA है और एक रे OB है और एक और रे जो है वो OC है, ठीक है। यहाँ पर इस OC रे की वजह से दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बन रही है और एक इधर को
60 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। पर दोनों एंगल के सम को अगर देखें यहाँ तो 90 डिग्री आपको ऐसे भी दिख रहा है, इसको इस तरह से लिख भी दिए अगर एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री and sum of these two angle is 90 degree here. So this angle AOC is complementary of the angle BOC. इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOC is complementary angle of angle BOC. एंगल AOC एंगल BOC के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो सम जो होगी, वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री की इक्वल हो जाएगी, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। हिंदी में अगर लिखेंगे यही चीज तो लिखेंगे कोण AOC कोण BOC का पूरक कोण है। मैं समझ रही हूँ कि आसानी से आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। इसके बाद देखते हैं और आगे क्या हमें सीखना है। अब देखिए इसमें अगला जो टर्म है वो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में इसे संपूरक कोण बोलेंगे, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं? तो टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे दो कोण जिनका सम जो है, जोड़ जो है 180 डिग्री के बराबर अगर आता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। See here, there is a diagram in which angle AOC is there and another angle BOC is there. And the value of angle BOC is 55 degree and the value of angle AOC is 125 degree. And if you add the value of these two angles, the value will be 180 degree. See here, angle AOC equal to 125 degree and angle BOC equal to 55 degree. And sum of these two angle is 180 degree. So these two angles are supplement to each other. So we can write here angle AOC is supplementary angle of angle BOC, because the sum of these two angles is equal to 180 degree and this one is the definition of this supplementary angle. When two angles sum is 180 degree is called supplementary angle. हिंदी में अगर बोलेंगे तो दो कोणों का जो अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। और हिंदी में इसे लिखेंगे हम तो लिखेंगे इस तरह से कोण AOC कोण BOC का संपूरक कोण है। ठीक है, चलिए। See students, here another term is also there, adjacent angle. Two angles are adjacent if they have a common vertex and a common arm. You know about the vertex, and you can see here this diagram. BC ray, BD ray, and BA ray. Three rays are there, and all three rays meet at a point B, which is a common point, and this point is called vertex. You know about this, which is called vertex. And there is a common ray BD. BD ray is the common ray of angle CBD and angle DBA. So these two angles, angle DBC and angle
ABD are called adjacent angle. These angles are adjacent to each other. So we can say that angle ABD and angle DBC are adjacent angles. हिंदी वाले बच्चे अगर इसको देखें तो बोलेंगे आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में आसन्न कोण कहते हैं और इसकी परिभाषा हो जाएगी कि कोई भी एक कॉमन जो शीर्ष है और एक कॉमन इसमें उभयनिष्ठ जो बाण है बीडी, इसकी वजह से जब दो एंगल का, दो कोणों का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, डायग्राम में कोण बन रहा है DBC और एक कोण बन रहा है ABD, और ये दोनों कोण जो है आपस में एक दूसरे के आसन्न है, इसलिए इनको कहेंगे आसन्न कोण। एंगल AB इस तरह से लिखेंगे, सॉरी, एंगल ABD कोण DBC का आसन्न कोण है। आसन्न कोण किस तरह से पहचानेंगे हम? तो उसमें एक कॉमन शीर्ष होगा, वर्टेक्स होगा, हिंदी में इसको शीर्ष बोलेंगे, और एक कॉमन आर्म होगी। कॉमन आर्म कहने का मतलब इसमें उभयनिष्ठ भुजा होगी। एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और इस उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष की वजह से जो दो कोण आपस में इस तरह से फॉर्म होंगे उनको हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यू टर्म इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहेंगे? इसका डिफिनेशन देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स। When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called a linear pair of angles. अभी हमने adjacent angle देखा किसे कहते हैं, तो वैसे दो adjacent angle जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वैसे adjacent angle को linear pair of angles बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर दो एंगल दिख रही है, कोण आपको दो नजर आ रहे हैं, एंगल DBC एंड एंगल ABD। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आपको एडजेसेंट नजर आ रहे हैं, और इनके सम को अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री के इक्वल है। सो वी कैन से दैट दिस two angles, angle ABD and angle DBC, are called linear pair of angles because the sum of these two angles is equal to 180 डिग्री। इन दोनों का अगर हम सम देखेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। लीनियर एंगल फॉर्म हो रही है यहाँ पर, है ना। आपने लीनियर एंगल के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो इस तरह से ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। हिंदी में अगर बोलेंगे इसे तो लिखेंगे कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है रैखिक, रैखिक मीन्स रेखा। रेखा के बारे में आपको पता है पहले से, है ना। किस तरह से होता है, इस तरह की लाइन का फॉर्मेशन होगा, इस तरह की रेखा बनेगी, है ना। और इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, इस तरह का, तो ये टोटल वैल्यूज जो होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। और कोई यहाँ पर इस तरह का इंटरसेक्टिंग लाइन अगर हो जाए लाइक दिस, तो फिर ये जो आपका फॉर्म हो रहा है दो एंगल, इन दोनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, और आपस में ये दोनों एंगल लीनियरली अरेंज है, लीनियर है, रैखिक है, इसलिए इसको बोलेंगे कोणों का रैखिक युग्म। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, वैसे कोणों का युग्म, युग्म मीन्स पेयर, है ना, जिनका योग
180 डिग्री के बराबर हो, उससे कोणों का रैखिक युग्म कहेंगे। यहाँ पर एंगल ABD एंगल DBC का रैखिक युग्म है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। अगेन अ न्यू टर्म इज vertically opposite angle. Here students, when two lines AB and CD, see AB is a line here and CD is another line here. Both are intersecting each other at a point O. Intersect each other, say at point O, vertically opposite angles form. इस तरह से कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट ओ पर, तो जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट है? देखिए 4 एंगल फॉर्म हो रही है, 1 2 3 एंड 4। वर्टिकली अपोजिट का मतलब ही होता है एक दूसरे के अपोजिट। इसको हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। वैसे कोण जिनका मुख जो होता है एक दूसरे के अपोजिट हो। देखिए यहाँ पर एंगल AOD, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल BOC इस वाले एंगल के जस्ट अपोजिट है। इनका फेस अगर देखें हम तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एंगल आपस में दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। इसके अलावा और दूसरे एंगल अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? इसमें और वर्टिकली अपोजिट दो एंगल कौन से हैं? लिखेंगे यहाँ पर एंगल BOD एंड एंगल AOC। देखिए यहाँ पर एंगल AOC, ये वाली जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों एंगल हो जाएंगे एंगल AOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरह से हिंदी वाले बच्चे देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और इसकी डिफिनेशन अगर देखी जाए तो वैसे कोण जिनका मुख एक दूसरे के अपोजिट हो, उल्टी दिशा में हो, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। जब कभी भी दो लाइंस इस तरह से एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वहां पर उस पॉइंट पे कई सारे कोणों का निर्माण होता है। और वैसे कोणों का पेयर जिनका मुख एक दूसरे के सामने पड़ता हो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और एक चीज इसमें और जानेंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में इक्वल भी होते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। में लिख सकते हैं इस तरह से, जब कोई दो रेखा AB और CD एक दूसरे को वो बिंदु पर काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। और इस तरह से यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से बने? एक बन रहा है पेयर कोण AOD
और कोण BOC का, और दूसरा पेयर जो बन रहा है वो कोण AOC एंड कोण BOD का। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर दो जुग्म, दो पेयर नजर आए शीर्षाभिमुख कोण के, वर्टिकली अपोजिट एंगल के। इसके बाद स्टूडेंट्स और देखिए, अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल जो करा शीर्षाभिमुख कोण, उसी से रिलेटेड यहाँ पर इंटरसेक्टिंग, वहां पर हम वर्ड यूज कर रहे थे, उसी को मैंने यहाँ पर अलग करके दिखा दिया आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पर एक जो लाइन है वो PA से, दूसरी लाइन जो है वो RA से, दोनों एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका नाम मान लीजिए कि वो अगर इस तरह से दे दिया जाए तो इस तरह से यहाँ पे चार एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हिंदी वाले बच्चे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। एक दूसरे को छेद करके आगे बढ़ना, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। यहाँ पर अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल POS और एंगल ROQ बन रहा है। दूसरा आप बताइए कौन सा बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पर SOQ और इधर से एंगल POR, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, लीनियर पेयर अगर कहें, रैखिक युग्म कहें तो कौन सा आप बताएंगे? पहले यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। कौन कौन से कोण है यहाँ पर? तो एक पेयर बन रहा है कोण POS और कोण ROQ, और दूसरा पेयर कौन सा बन रहा है शीर्षाभिमुख का, वर्टिकली अपोजिट का, POR एंड एंगल SOQ। और लीनियर पेयर अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल या रैखिक युग्म कोण। यहाँ पर जो रैखिक युग्म कोण है वो हो जाएंगे एक पेयर, देखिए यहाँ पर एंगल POS एंड एंगल SOQ, है ना? ध्यान से देखिए, POS एक ये वाला और दूसरा फिर SOQ, ये दोनों जो एंगल हैं आपस में कैसे हैं? लीनियर पेयर है। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल लीनियर पेयर है। फिर दूसरी एंगल और कौन सी लीनियर पेयर नजर आ रही है? तो दूसरी एंगल यहाँ पर एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, लीनियर पेयर एंगल। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरी पेयर एंगल POR एंड एंगल ROQ। या इसके अलावा और भी आप बता सकते हैं लीनियर पेयर और कौन कौन से बन सकते हैं। POR जो है इसका भी लीनियर पेयर हो सकता है, POS का भी। और इधर देखें तो एंगल SOQ जो है ये भी लीनियर पेयर बन सकता है ROQ का, तो यहाँ पर और भी लीनियर पेयर बन जाएंगे। जैसे ये पेयर मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप खुद बनाइएगा इसको। और बाकी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर और एक नया वर्ड है नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस। अगर किसी भी तरह की ऐसी PQ और RS दो लाइंस दी हुई हैं और इनके बीच में एवरीवेयर अगर डिफरेंस जो है मेजरमेंट अगर करें तो इक्वल अगर आता है, तो फिर इस तरह की लाइंस को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं या फिर पैरेलल लाइंस कहते हैं। हिंदी में इसको अप्रतिच्छेदी बोलेंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग के लिए क्या हो जाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखा या फिर
समांतर रेखा। वैसी दो रेखाएं जब आपस में समांतर हो तो इनके बीच में डिफरेंस जो होगा मेजरमेंट का जो माप होगी वो हर बार बराबर होगी, या दूसरे भाषा में कहें तो जब दो लाइंस के बीच में मेजरमेंट इक्वल हो तो वैसी दोनों लाइंस को समांतर रेखा कहते हैं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो लाइंस एंड एंगल्स है इसमें बेसिक जो भी अभी तक एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को 6.1 एक्सरसाइज में आएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पसंद आई होगी ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें।